नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल लेकर आए हैं जो दर्पण से संबंधित है। दर्पण से संबंधित यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया गया है, उसे हल करने का एकदम साधारण सा तरीका, किस प्रकार से उसे हल करते हैं तो देखते हैं कौन सा न्यूमेरिकल है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 1 सेंटीमीटर ऊंचाई की 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर क्या दिया हुआ है पहले ये देख लेते हैं। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, और सबसे पहले हमें देखना होता है कि यहाँ पर दर्पण कौन सा है। यहाँ पर दर्पण है अवतल दर्पण। अगर दोस्तों आप अवतल दर्पण है तो जो फोकस दूरी दी होती है वो ऋणात्मक होती है। क्यों ऋणात्मक होती है? क्योंकि इसकी अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो बाईं ओर होती है, और बाईं ओर मापी गई दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है। और दोस्तों अगर उत्तल दर्पण दिया हो तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उसकी फोकस दूरी जब भी ली जाती है तो धनात्मक ली जाती है, क्योंकि उसकी फोकस दूरी जो होती है वो दर्पण से दाईं ओर पाई जाती है, और दाईं ओर मापी गई दूरी धनात्मक ली जाती है। तो दोस्तों हल करते हैं। यहां पर सबसे पहले लिखते हैं अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण जो दिया गया है उसे लिखते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी F बराबर 10 सेंटीमीटर ये दिया गया है, और अवतल दर्पण है तो इस फोकस दूरी को ऋणात्मक लेंगे। अब क्या कहता है, अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 1 सेंटीमीटर ऊंचाई की, अर्थात जो अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी गई है उसकी लंबाई क्या है, 1 सेंटीमीटर है। और दोस्तों समझ लीजिएगा, वस्तु जो होती है वो दर्पण के सामने सदैव सीधी रखी जाती है, और किस ओर रखी जाती है, बाईं ओर रखी जाती है। तो वस्तु की लंबाई O बराबर 1 सेंटीमीटर, अर्थात जो वस्तु दर्पण के सामने सीधी रखी जाती है या प्रतिबिंब अगर सीधा प्राप्त होता है तो उसकी जो लंबाई होती है वो धनात्मक ली जाती है। अगर कोई प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त होता है तो उसकी लंबाई हम ऋणात्मक लेते हैं। इस तरह से अगर कोई प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है तो उसकी लंबाई ऋणात्मक ली जाती है। जैसे मान लें कि ये प्रतिबिंब की लंबाई 2 सेंटीमीटर प्राप्त होती है और ये उल्टा प्राप्त होता है तो इसकी लंबाई जो ली जाएगी वो ऋणात्मक ली जाएगी। अब आगे दोस्तों इसमें दिया हुआ है कि जो वस्तु रखी है वो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। और फ्रेंड्स और एक बात समझ लीजिएगा, इस दर्पण से जो वस्तु रखी जाती है वो सदैव बाईं ओर रखी जाती है, और बाईं ओर रखी जाने का मतलब ये है कि यहाँ से दर्पण से अगर इसकी दूरी मापी जाएगी तो ये बाईं ओर है और ये दूरी सदैव ऋणात्मक ली जाती है। तो वस्तु की दूरी इसे U से प्रदर्शित करते हैं, और माइनस का 15 सेंटीमीटर ये हो गया। अब हमें यहाँ पर प्राप्त क्या क्या करना है, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब को काहे से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को, तो प्रतिबिंब की दूरी V क्वेश्चन मार्क हो, प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए। आकार का मतलब दोस्तों होता है I, ये प्रतिबिंब का आकार है। प्रतिबिंब का आकार या प्रतिबिंब की लंबाई I इक्वल क्वेश्चन मार्क हो। इस तरह से ये प्राप्त करने हैं। F दिया गया है, U दिया गया है, और
v प्राप्त करना है। तो दोस्तों एक फार्मूला होता है दर्पण के लिए, क्या होता है 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ पर जो जो वैल्यू दी गई है वो हम रख देते हैं। तो क्या होता है 1/- का 10, f की वैल्यू जो है वो माइनस का 10 है सेंटीमीटर, और 1/v हमें ये प्राप्त करना है, v का मान प्राप्त करना है, और u का मान दिया हुआ है माइनस का 1/15, ये रख देते हैं, माइनस का चिन्ह आगे लगा देते हैं। अब इसे हल करते हैं दोस्तों। क्या हुआ -1/10, ये माइनस का 15 है, इधर लाएंगे बाएं पक्ष में तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 1/15 और राइट हैंड साइड में बचेगा 1/v। अब क्या करते हैं इसका लासा लेते हैं, तो यहाँ पर हो गया 30, इसका इसमें भाग दिया जाता है, 10 से इसको 30 को डिवाइड करेंगे तो 3 प्राप्त होगा, और इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3, इस 15 से इस 30 को डिवाइड करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, और 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2, यहाँ पर हो गया 1/v। अब यहाँ पर माइनस का 3 है, यहाँ पर प्लस का 2 है, तो ये आपस में घटेंगे, तो क्या होगा 1/v इज इक्वल माइनस का 1/30, ये प्राप्त हुआ। v इज इक्वल, अब v का मान प्राप्त कर लेंगे तो माइनस का 30 सेंटीमीटर, अर्थात तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 30 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। अब दोस्तों हमें पता ये करना है कि 30 सेंटीमीटर दूरी किस पक्ष में बनता है, दर्पण के दाएं साइड में या बाएं साइड में। तो ये जो ऋण का चिन्ह है ये दर्शाता है कि जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वो दर्पण के बाएं पक्ष बाईं ओर प्राप्त होता है, अर्थात यहाँ पर लिख देंगे प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बाईं ओर प्राप्त होता है, बाईं ओर प्राप्त होता है। ये प्रतिबिंब की स्थिति प्राप्त हुई। अब हम आकार प्राप्त करते हैं। दोस्तों प्रतिबिंब के आकार के लिए होता है आवर्धन m बराबर I/O इक्वल माइनस का V/U। यहाँ पर I प्राप्त करना है हमें, O 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, V माइनस का 30 प्राप्त हुआ, इस प्रकार से लिखते हैं, माइनस का चिन्ह बाहर करते हैं और V की जो वैल्यू प्राप्त हुई है उसे कोष्ठ के अंदर लिखते हैं। U बराबर माइनस का 15, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं और यहाँ पर I इज इक्वल माइनस का 30/15, इसे डिवाइड करते हैं तो 2 प्राप्त होता है। I इज इक्वल माइनस का 2 सेंटीमीटर। ये I जो प्राप्त हुई है ये प्रतिबिंब की लंबाई है और माइनस में है, इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब जो प्राप्त हो रहा है वो उल्टा प्राप्त होता है और 2 सेंटीमीटर लंबाई का प्राप्त होता है। अब दोस्तों प्रकृति क्या हो जाएगी इसकी कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो दर्पण से 30 सेंटीमीटर बाईं ओर उल्टा 2 सेंटीमीटर लंबाई का प्राप्त होता है। इस प्रकार से दोस्तों इस प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार और प्रकृति सभी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।